9 years लव स्टोरी कंप्लीटेड। काजू बादाम ये अपने आप खा रहे हैं, बाकी जो नमकीन है वो यहाँ डाल रहे हैं। नहीं मिल रहा है। नमकीन चोर। ये काम लड़कियां ही करें तो अच्छा रहता है, लड़के करेंगे तो वो सारे चिप्स। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और आजकल पहाड़ों में गेहूं की फसल काटने के लिए हो गई है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गेहूं से बीज निकालने की प्रोसेस क्या रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गेहूं की मुठ्ठियां हमने कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पापा जी कुछ गेहूं की मुठ्ठियां कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ मुठ्ठियां कर ली हैं। और यहाँ पर बहुत सारा गेहूं ऐसे ही पड़ा है, तो इसकी भी मुट्ठी करनी है थोड़ी देर में। और मुट्ठी किसको बोलते हैं, ये देख लो। गेहूं की बालियां एक साथ करनी है, फिर इनको ऐसे बांधना है, फिर इनके ऐसे गठरी बना के सुखाने के लिए रखना है, और फिर इनको काट के तिरपाल में या फिर छत में सुखाना है। फिर जाके इनके ऊपर बैल घुमाना है, फिर जाके इनको साफ करना है। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है गेहूं के बीज निकालने की। और इस बार के गेहूं उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गेहूं चिड़ियों ने खा लिए हैं और टाइम पे बारिश नहीं आई है, जिसकी वजह से गेहूं की हालत थोड़ी खस्ता है। ये देख लो, ये है इस बार के गेहूं की बालियां, और इन पे कुछ भी नहीं है, एक भी बीज इन पे नहीं है। पापा कह रहे हैं कि मोदी जी से अनुरोध है कि गेहूं का मुआवजा दिया जाए। और ये देख लो, मतलब बहुत बारीक गेहूं है। तो अभी यहाँ पर मेरी माँ इस चौक की लिपाई कर रही है। कल मेरी चाची ने की थी और बारिश की वजह से कुछ बह भी गया, और आज फिर से इस चौक की लिपाई पुताई हो रही है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी वाली धूप आई है, बस इस साइड बादल दिख रहे हैं। शाम होते होते हमेशा की जैसे मौसम खराब होने लग गया है और बादल आने लग गए हैं। मेरे सामने जो बांस के पेड़ हैं वो हवा की वजह से इतने ज़्यादा हिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि टूट जाएंगे। और आवाज़ ऐसी आ रही है कि क्या ही बताएं। तो ये आवाज़ मुझे बड़ी खतरनाक लगती है जब भी हवा चलती है, और पेड़ों के हिलने की जो आवाज़ होती है उसको मेरी भाषा में सुनसाट बोलते हैं। और अभी वही सुनसाट हो रहा है, और इस साइड से हमेशा मौसम खराब हो जाता है। मेरे घर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है, वहाँ पर अभी 2 लंगूर बैठे हुए हैं, और एक तो यहाँ भागने लग गया, ये देखो। और एक अभी भी पत्थर पे बैठा हुआ है। वैसे लंगूर मेरे घर के आसपास बहुत कम दिखाई देते हैं, और अब बंदर भी उतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते। कहते हैं कि लंगूर ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। अब बताओ, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि मेरी जैकेट नहीं छूट रही है। जब भी मन करता है कि जैकेट निकाल दूं, आराम से टी शर्ट या फिर शर्ट में रहूं, तो फिर से मौसम खराब हो जाता है और फिर से बारिश लग जाती है। और अब जैसे ही बारिश लगती है या फिर मौसम खराब होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है गेहूं संभालने की, क्योंकि गेहूं सारे चौक में ऐसे फैले रहते हैं, तो इनको बांधना भी होता है। और जो गेहूं की बालियां होती है उनको ढकाना भी होता है, क्योंकि अगर वो भीग गई तो वो वैसे ही ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी चाची इनको बांध रही है, और इसको मेरी भाषा में बोलते हैं चिलो। ये गाय भैंसों के काम आता है, इसको हम संभाल के रख देंगे। निकता जल्दी आ। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और फिर से बारिश आने लग गई है। यहाँ पर पापा गेहूं की मुट्ठी कर रहे हैं, और यहाँ पर निखिल भैंसों को पानी पिला रहा है। और ये देखिए, सामने पहाड़ी से बारिश आने लग गई है। मेरी माँ और मेरी चाची चले गए होंगे खेतों में दोबारा गेहूं लाने के लिए। जो गेहूं की मुट्ठी होती है उसमें बीज अलग करने के बाद ऐसी घास बच जाती है, तो इसको हम ऐसे बैलों के पास डालते रहते हैं, और ये भी खुश हो जाते हैं और घास भी ठिकाने लग जाती है। और मैं निकता खा लिया, तो निकता एक बहुत बढ़िया डिश खा के आ रही है ना। पहले तो निकता आई नहीं रही थी, जब मैंने बना के दी तो निकता खुश हो गई है ना। अभी तक निकता उसका स्वाद ले रही है। तो यहाँ ऊपर छत में देखिए, हमने जो कल घेड़ा सुखाने के लिए रखे थे उसको हमने तिरपाल से ढका रखा है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता कि कब धूप है और कब बारिश आ जाए। तो अभी बारिश थम चुकी है और मौसम थोड़ा साफ हो चुका है। मैं जा रहा हूँ अपने गांव में, और यहाँ पर देख लीजिए, इस चौक को दिन में मेरी माँ ने लीपा था, और अभी यहाँ पर हमने तिरपाल रखा है ताकि जो लिपाई करी थी वो बहे नहीं। तो कुछ ऐसी दिक्कतें होती है पहाड़ों में खेती बाड़ी करने में। सुबह इतनी मेहनत करो और शाम को बारिश आती है, फिर ऐसा हो जाता है। तो अभी आ चुका हूँ मैं गांव में, और मेरे साथ है संतोष भाई। हेलो संतोष भाई। तो आज संतोष भाई की एनिवर्सरी है, तो संतोष भाई ने सबको बुला रखा है, तो इसीलिए मैं गांव में आया था संतोष भाई की एनिवर्सरी का केक खाने के लिए। और हमारे साथ ये कालू भी चल रहा है, ये गोल्डन डॉग।
तो अभी आया था मैं संतोष भाई की छत पे और इनकी छत से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। पीछे सनसेट हो रहा है। कल भी जब मैं यहाँ पे आया था तब भी सनसेट ही हो रहा था और आज भी सनसेट ही हो रहा है, पर आज मौसम बहुत अच्छा है। और ये है मेरा गाँव, ये देख लो। तो यहाँ पे लोग आने लग गए हैं। सबसे पहले अंशु पहुँच गई है यहाँ पे। चलो फिर खोलो बोतल, ला रखी है ना। अरे चलो फिर, चलो शुरुआत करो ना यार। आज हम वीडियो में दिखाएंगे संतोष भाई को पीते हुए और अंशु क्या हाल है? क्या हुआ? अंशु जहाँ देखो हंसती ही रहती है। तो ये लड्डू किस चीज़ का है? किस चीज़ का ये लड्डू? गांव में एक छोटे बच्चे का मुंडन था तो उसकी खुशी में उन्होंने सबको लड्डू बांटा है। ले ले तू भी खा, आ करो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं संतोष भाई के किचन पे। यहाँ पे हम लोग एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि संतोष भाई को करनी चाहिए थी, है ना? वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिप्स तलेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और ये काम लड़कियां ही करें तो अच्छा रहता है, लड़के करेंगे तो सारे चिप्स रंग बिरंगे हैं, सारे काले काले निकलेंगे नीचे। अरे वाह। तो जब भी कोई पकवान बनते हैं सबसे पहला पकवान चूल्हे में रखा जाता है और भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पीछे देख सकते हैं चूल्हे में रख दिया है, यानी कि ये अग्नि को हमने चढ़ा दिया है। तो फिर से मौसम खराब होने लग गया है, तो संतोष भाई जल्दी कार्यक्रम निपटाओ क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है। तू क्यों हंस रही है? तो अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि जो ये चिप्स वगैरह हैं, यहाँ पे क्या है, नमकीन वगैरह है, तो इसको सेट करना है। अब गांव में ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी छोटा फंक्शन रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी शादी हो रही होगी, क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ें शादी में होती थी मेरे टाइम पे। ये सोच रहा कि मैं बहुत पहले का आदमी हूँ। तो ये देखो इन लोगों ने इतनी सारी प्लेटें तैयार कर दी हैं स्नैक्स की। काजू बादाम ये अपने आप खा रहे हैं, बाकी जो नमकीन है वो यहाँ डाल रहे हैं। नमकीन चोर। तो अभी सभी लोग यहाँ पे गुब्बारे फुला रहे हैं और संतोष भाई भी तैयार हो चुका है। फुला फुला। बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख लो छोटे बच्चों ने अपने लिए गुब्बारे नहीं फोड़ो। तो छोटे बच्चों ने अपने लिए गुब्बारे संभाल के रख दिए हैं, ये इसको बाद में फोड़ेंगे, घर लेके जाएंगे। घर में नहीं फोड़। और यहाँ पे इतना सारा हल्ला हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है। ए शांति। एक गुब्बारा लगाने के लिए 10 आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। गुब्बारा लगाने वाला ही कंफ्यूज हो गया। तुम उनके गनी हो को खेलछो। तो ये इन्होंने लास्ट में बचा खेलने के लिए रखे हैं और ये इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं कि कोई इसको फोड़े नहीं। यहाँ पे काफी ज्यादा देर हो गई है और मुझे बहुत दूर भी जाना है। तो ऋतु कह रही है कि अभी हमने अपनी दाल भी उबालनी है, बहुत देर हो गई। ये मुश्किल है भाई। तो जैसे ही पार्टी समाप्त हुई तो सारे लोग गुब्बारे फोड़ने लग गए हैं।
तो जैसे ही पार्टी समाप्त हुई उसके बाद खाने पीने की बारी आती है, तो यहाँ पे लोग चाय और स्नैक्स बांट रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी रात हो गई है और बिजली भी चमकने लगी है और मेरा घर ठीक यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं भी स्नैक्स का आनंद लेता हूँ और फिर मैं भी चलता हूँ घर की तरफ। तो चलिए पार्टी भी समाप्त हो चुकी है और अब मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ। हाँ ना चला जाऊँगा यार मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फिर से, आपकी लव स्टोरी के 5 साल और पूरे हो गए शादी के, है ना? लव स्टोरी नहीं होगी हाँ ना, वो पहले की बात है, शादी के 5 साल 9 साल हो गए लव स्टोरी के। 9 years लव स्टोरी कंप्लीटेड। हाँ यार चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। ना ना पक्का, चलो रे बाय बाय। तो आज मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है, इसीलिए आसमान में बिजली चमक रही है। ये सारे लोग टॉर्च जलाकर आ रहे हैं पार्टी से। तो गांव में कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि घर सारे दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है और रात हो जाती है, तो इसीलिए टॉर्च जलाकर आना पड़ता है। तो पहुंच चुका हूं मैं घर पे और अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया है। 5 से 7 मिनट लगे होंगे मुझे गांव से यहाँ पे आने में। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।